जय हिंद साथियों, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सौर मंडल। क्या है बच्चे? तो सौर मंडल है। और मैं आपको बता दूं कि सौर मंडल सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में ही नहीं बल्कि पीसीएस परीक्षा में, एसएससी परीक्षा में, यूपी टेट परीक्षा में, सुपर टेट में, एसएससी में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सभी प्रकार के एक दिवसीय एग्जाम्स में सोलर सिस्टम से प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं और हमेशा आगे भी पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों, यहाँ से उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में भी प्रश्न बनते हैं। अब ये प्रश्न कौन कौन से हैं, मैं इसका शाम को 7 बजे एमसीक्यूज करवाऊंगा। तो जब आप एमसीक्यूज देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर इससे टॉप 30 प्रश्न को आपको करवा दूंगा। कितने? टॉप 30 प्रश्नों को। ठीक है जी हाँ साथियों, तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं सौर मंडल को। ठीक है ना जी? अच्छा, ध्यान रहे कि ये जो मैं आपको क्लास दे रहा हूँ ये एकदम ऑथेंटिक है और सबसे बेहतरीन है। ठीक है, इसमें मैंने 3D PDF का प्रयोग किया है, आपको सारे चित्रों को दिखाया हुआ, दर्शाया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मैंने इस चीज़ को मेंशन करा हुआ है। देख रहे हैं ना, जितने ग्रह उनको मैंने उनका चित्र भी मैंने लगाया हुआ, और यानी कि आपको अच्छे से समझाने वाले, आपको अच्छे से समझ में आने वाला, दिमाग में छाप देंगे आपके यहीं पर। प्यारे साथियों, आइए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, हम लोग बात करने वाले हैं सौर मंडल। किसकी? सौर मंडल की, यानी कि सोलर सिस्टम की। देखिए, इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों लिखा गया है, जबकि मुझे लगता है कि आपको इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ जरूरत होगी मैं आपको बता दूंगा, इसीलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमको अच्छे से समझ में आए और अच्छे से दिखे साथियों। ठीक है जी हाँ, तो बात करें सबसे पहले हम सौर मंडल। किसकी? सौर मंडल की। अब ध्यान देना आप, ये जो सौर मंडल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम भी कहते हैं। प्यारे साथियों, सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम जो होता है, होता क्या, पहले इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, किसके चारों ओर? सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। प्यारे, क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। ठीक है जी हाँ। अब सौर मंडल में अगर हम, आप देखिए, अगर आप यहाँ पे चित्र को देख पाए होंगे अच्छे से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चित्र को अच्छे से देखिए पूरा। ठीक है, अच्छे से अब देखिए चित्र को, अगर आप चित्र को अच्छे से देख पा रहे होंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, सूर्य है। यहाँ पे क्या है? सूर्य है। और सूर्य के चारों तरफ देख रहे होंगे कि आपको कुछ ग्रह दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें मरकरी शामिल है, वीनस शामिल है, अर्थ शामिल है, अर्थ के साथ साथ ये क्या है, मार्स शामिल है। फिर उसके बाद ये क्या है, जुपिटर है। ये क्या है बच्चे? सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। और उसके साथ एक छोटा सा और है प्लूटो, हालांकि इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा करके बौने ग्रहों की श्रेणी में रख दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें वर्तमान में टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है, तो टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, ये 2006 से है। लेकिन अगर आपसे पूछे 2006 से पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी, तो 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, क्योंकि ये जो प्लूटो है, प्लूटो को 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा करके बौना ग्रह बना दिया गया। कौन सा? इसको बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया प्यारे साथियों। ठीक है जी हाँ, तो ये है आपके ग्रह। ठीक है जी हाँ, आइए अब हम बढ़ते हैं सौरमंडल की तरफ। सौरमंडल के बारे में मैंने बताया कि जो सौरमंडल होते हैं, इसमें क्या होता है, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड और आकाशीय पिंड, ये सभी को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, तो इन सभी को सामूहिक रूप से कहते हैं बच्चे सौरमंडल। ठीक है जी हाँ। अब सौरमंडल में हमने देखा कि सबसे पहले सूर्य था, यानी कि जो सूर्य है, सूर्य ही क्या होता है, सौरमंडल का मुखिया होता है। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में? सूर्य, यानी कि द सन के बारे में। प्यारे साथियों, सूर्य जो होता है सौरमंडल का मुखिया होता है। सूर्य क्या एक प्रकार का तारा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके दिमाग में छप जाएगा। सूर्य क्या है? पूरे सौरमंडल का मुखिया है, प्रधान है। और सूर्य क्या एक प्रकार का तारा है। सूर्य क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। सबसे बड़ा क्या है? पिंड है। आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि सौरमंडल का मुखिया कौन है, तो सूर्य है। सौरमंडल क्या है भैया, तो एक प्रकार का तारा, एक प्रकार का स्टार है। ठीक है, और यह सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। ठीक, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नजदीक स्थित तारा कौन है, तो उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यानी सूर्य के सबसे नजदीक स्थित तारे का नाम क्या है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अब अगर आपसे बात करें कि जो सौर प्रणाली है, सोलर सिस्टम, इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज किए थे कापरनिकस। बच्चे कौन किए थे, तो सौर मंडल की खोज करने वाले हैं कापरनिकस। और मैंने बताया कि सूर्य के चारों ओर कितने बड़े ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो 8 बड़े ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जिनके बारे में मैंने अभी आपको चित्र में समझाया और बताया। एक बार मैं यहाँ पे
फिर से आपको दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ प्यारे, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। ये हो गया क्या आपका सूर्य, उसके बाद क्या है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। देखिए शुरुआत के जो 4 ग्रह हैं और अंतिम के 4 ग्रह हैं, टोटल मिला के 8 ग्रह होते हैं, और शुरुआत के 4 ग्रहों को कहते हैं आंतरिक ग्रह और अंतिम के 4 ग्रहों को कहते हैं बाह्य ग्रह, ठीक है। तो इनके बारे में आइए और अच्छे से समझ लेते हैं, मैंने मेंशन किया, अच्छे से मैंने लिखा हुआ है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अच्छे से चित्र को अच्छे से देखिएगा और समझने का कोशिश करिएगा, मैंने समझाने का बहुत अच्छे से प्रयत्न किया है। देखिए मैंने बताया कि सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, और 8 ग्रहों में ये जो शुरुआत के 4 हैं कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। तो इन चारों को ही क्या कहते हैं बच्चे, हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। जबकि जो बाहर के 4 ग्रह हैं जिनमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून शामिल है, ठीक है, यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण शामिल है, तो इन चारों को ही क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह, और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में मैंने एक वाक्य लिखा है क्षुद्र ग्रह, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एस्टेरॉयड या मेटेरॉयड्स। प्यारे साथियों, आपसे पूछा जाता है, प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो प्यारे ध्यान दीजिएगा जरा सा, यहाँ पे ऐसे समझिए, जो मंगल ग्रह है ना, यहाँ पे ये जो मंगल ग्रह और ये जो बृहस्पति ग्रह है, इसी के बीच में क्या पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। या आपसे इस प्रकार से कह दे कि आंतरिक ग्रहों और बाह्य ग्रहों को कौन अलग करता है, तो आंतरिक ग्रहों और बाह्य ग्रहों को कौन अलग कर रहा है, क्षुद्र ग्रह। देखिए जो क्षुद्र ग्रह ने यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे पिंड के रूप में, ये पूरा आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिख रहा होगा प्यारे। तो ये क्या है, ये सारे के सारे एस्टेरॉयड या मेटेरॉयड्स है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं बच्चे, ठीक है जी हाँ। अब आइए हम लोग देख लेते हैं एक एक पॉइंट्स के बारे में। पहले हम समझ लेते हैं किसके, आंतरिक और बाह्य ग्रहों के बारे में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आंतरिक और बाह्य ग्रहों को तो हमने अच्छे से देखा। अब देख लेते हैं कि जो आंतरिक ग्रह होते हैं ना, बाह्य ग्रहों से किसके द्वारा अलग होते हैं, तो आंतरिक ग्रह बाह्य ग्रहों से किसके द्वारा अलग होते हैं, तो क्षुद्र ग्रह के द्वारा अलग होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक। और ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं प्यारे, यह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाया जाता है, तो यह मंगल और बृहस्पति 2 ग्रहों के बीच में पाया जाता है, ठीक। अब आपने अभी अभी देखा कि जो सूर्य है उसके 8 ग्रह हैं और 8 ग्रहों के अपने क्रम से देखा, यानी कि सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम आपने देखा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कई बार कि सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम क्या है, तो बच्चे सबसे नजदीक क्या है सूर्य के, बुध है, फिर उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी कि टोटल 8 ग्रह हैं जो कि सूर्य से दूरी के क्रम में इस प्रकार है। किस प्रकार, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये दूरी के क्रम में है। किसका क्रम है, ग्रहों का। लेकिन जब आपसे पूछे ग्रहों का आकार के घटते क्रम में क्या है, तो बच्चे सबसे बड़ा कौन सा है आकार में, तो बृहस्पति है, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ध्यान रखना बच्चे, अगर आकार में पूछे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, तो बृहस्पति है। सबसे छोटा प्लेनेट कौन है, तो मरकरी है, यानी कि बुध है। अब इसको याद कैसे करेंगे समझिएगा। देखिए आपको ये क्रम वाला तो याद हो ही गया होगा, ठीक है जी हाँ। अगर क्रम वाला याद होगा तो सूर्य से ग्रहों का आकार के घटते क्रम में कैसे देखेंगे। तो ये जो बाह्य ग्रह है ना चारों, इन बाह्य ग्रहों को चारों को सबसे पहले यहाँ पे लाके रख दो, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बिल्कुल ऐसे रख दो, ठीक है। उसके बाद अपने पृथ्वी को रख दो जहाँ पे रहते हो, और पृथ्वी की जो बहन है उसको, वो कौन है, तो शुक्र, पृथ्वी की बहन शुक्र को रख दो। और आपको पता है अंतिम में सबसे कौन रहने वाला, बुध रहने वाला है, क्योंकि वो सबसे छोटा है। और बचता कौन है, मंगल, तो मंगल को यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा, भर दीजिएगा। यानी इस प्रकार से आकार के घटते क्रम में भी आपको ग्रहों का क्रम पता चल गया और यहीं पर याद हो गया, ठीक है जी हाँ। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। प्यारे साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार आए हैं या फिर पहले से पढ़ रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्यारे साथियों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के लिए ऐसे वीडियोस लाते रहता हूं। और जो भी मैं वीडियोस लाता हूं, चाहे मैं आपके सामने आकर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊं, चाहे जैसे पढ़ाऊं, उसके बाद मैं आपको क्या करता हूं, उसका MCQs करवा देता हूं शाम को, ठीक है। तो आपको टॉपिक और प्लस उसका MCQs दोनों ही हम करवा रहे हैं। तो प्यारे साथी उसका लाभ उठाइए और जुड़िए हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। अच्छा, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए तथा उनको बताइए कि भाई कक्षा चल रही है, आकर क्लास करें, ठीक है जी हाँ। अब बच्चे उसमें 8 ग्रह था,
अब 8 ग्रहों में देखिए 2 ग्रह ऐसे हैं ना जिनकी थोड़ी सी विशेषताएं अलग हैं। मैं बता देता हूं कैसे। देखो जो शुक्र है, शुरू का दूसरा और अंतिम का दूसरा, शुरू का दूसरा और अंतिम का दूसरा, शुरू का दूसरा शुक्र है, अंतिम का दूसरा है अरुण। तो ये जो दोनों है ना, ये पश्चिम से पूर्व सॉरी, ये जो दोनों ग्रह है ये पश्चिम से पूर्व दिशा में अपना परिक्रमा नहीं करते, बल्कि पूरब से पश्चिम दिशा में अपना परिक्रमा करते हैं। ध्यान देना, केवल और केवल शुक्र तथा अरुण ये दोनों अपना चक्कर किस दिशा से लगाते हैं, तो पूरब से पश्चिम, जिसको आप लोग सही भी मानते हैं, ठीक है। लेकिन जो अन्य सारे ग्रह हैं ये सूर्य का चक्कर कैसे लगाते हैं, तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लगाते हैं। कैसे? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। यानी हमारी पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर किस दिशा में लगाती है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लगाती है प्यारे साथियों, ठीक है जी हाँ। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग एक एक ग्रहों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मरकरी के बारे में, यानी कि बुध ग्रह के बारे में। तो बच्चे बुध यानी कि मरकरी, तो मरकरी के बारे में बात करो तो सबसे पहला पॉइंट कि यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ठीक। यह सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा कर लेता है। इस पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए कारण यहाँ पे, या फिर इसी कारण यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। तो बच्चे अगर पूछता है सबसे छोटा ग्रह तो बुध, सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह तो बुध, सबसे कम समय में परिक्रमा करने वाला ग्रह तो बुध, ठीक है जी हाँ बच्चे, इतना याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते एक पॉइंट और है, कह रहा है कि यहाँ पर जो दिन होता है अत्यधिक गर्म होता है और रात अत्यधिक ठंडा यानी कि बर्फीला होता है। इसका मतलब ये है कि इस ग्रह पर तापांतर जो होगा बहुत ज़्यादा होगा। अगर आपसे पूछता है कि किस ग्रह पर तापांतर सर्वाधिक है, तो आप बिना कुछ सोचे ही बुध यानी कि मरकरी को टिक कर लीजिएगा, ठीक है जी हाँ। और एक पॉइंट इसके बारे में और इंपॉर्टेंट है कि बुध के पास कोई उपग्रह नहीं। उपग्रह को अंग्रेजी में कहते हैं सैटेलाइट। क्या कहते हैं? सैटेलाइट। तो बुध के पास यानी कि बुध प्लेनेट के पास, मरकरी प्लेनेट के पास किसी भी प्रकार का सैटेलाइट नहीं है, यानी कि उपग्रह नहीं है। अब बात करते हैं शुक्र के बारे में। देखिए प्यारे साथियों, एकदम डिटेल से हम लोग बात कर रहे हैं अच्छे से, है ना। फिर इसका जो प्रश्न लाएंगे तो आप आसानी से उड़ाते हुए निकल जाएंगे 7 बजे शाम को। बात करते हैं शुक्र के बारे में, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वीनस भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे? तो जिसको हम लोग वीनस भी कहते हैं। समझने का प्रयत्न करिएगा अच्छे से। तो सूर्य से दूरी के क्रम में पूछे तो सूर्य से दूरी के क्रम में है दूसरा ग्रह, ठीक है जी हाँ। और यह सूर्य का चक्कर लगाता कैसे है, तो पूरब से पश्चिम लगाता है। कैसे? पूरब से पश्चिम दिशा की ओर लगाता है। जबकि देखो, पूरब से पश्चिम दिशा की ओर चक्कर लगाने वाले केवल 2 ग्रह हैं, शुक्र और अरुण। बाकी सभी पश्चिम से पूरब दिशा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है जी हाँ। अच्छा, तीसरा पॉइंट कि यह पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है। देखिए, पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित ग्रह 2 ग्रह हैं, मंगल और बुध, मंगल और पृथ्वी है, ठीक है। कौन है? मंगल और पृथ्वी है। तो प्यारे साथियों, जो मंगल है ना थोड़ा सा दूर है, लेकिन जो पृथ्वी है सूर्य के नजदीक स्थित है। तो अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी के नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। या फिर आपसे ऐसे कह दे कि शुक्र के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है, तो पृथ्वी है, ठीक है बच्चे जी हाँ। अच्छा, आगे शुक्र जो है यह सबसे चमकीला तारा है। इसे सांझ का तारा यानी इवनिंग स्टार भी कहते हैं। इसे भोर का तारा भी कहते हैं, यानी मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, ठीक है। आगे, यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्या यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है? ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों को अगर पूछता है प्रश्न तो कुछ लोग टिक करेंगे बुध को, क्योंकि बुध क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक है। लेकिन बच्चे, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? शुक्र होने वाला है, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है यह सबसे गर्म ग्रह है। क्या है? यह सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है जी हाँ। यानी शुरुआत के जो दूसरा है और अंतिम का जो दूसरा है, ये दोनों में अटपट सा है थोड़ा सा ना, इनको अच्छे से हम आपको इसी प्रकार से याद कराएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इतना हो गया। आगे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक है। यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा जो है ना, शुक्र ग्रह पर अत्यधिक मात्रा में विद्यमान है, ठीक है। यानी कि विद्यमान है ऐसा माना जाता है, ठीक है, ऐसा पता चला है। और अगर आकार और घनत्व में देखें तो पृथ्वी के ही बिल्कुल समान है, आकार में भी समान है और घनत्व में भी समान है। इसीलिए शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने चित्र लगाया हुआ, आप पूरा चित्र के साथ देख लीजिए, अंग्रेजी के साथ देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी हाँ। अब आइए आगे बात करते हैं अगले प्लेनेट की तरफ, जो अपना प्लेनेट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? द अर्थ, यानी कि पृथ्वी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी कहते हैं प्यारे। अब ध्यान देना आप सब, कह रहा है कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, और ये बात सही भी है, ठीक। और अगर पृथ्वी के बाद और कोई प्लेनेट का जो कयास लगाया जा रहा है तो वह है मार्स, ठीक है, जिसको हम लोग मंगल कहते हैं। तो पृथ्वी के बारे में ये हो गया कि यह एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिस पर क्या है, जीवन पाया जाता है। आगे दूसरे पॉइंट की बात करें बच्चे, तो कहता है कि पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से
नीली दिखाई देती है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। यानी अगर आपसे कहता है कि नीला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं, किस प्लेनेट को कहते हैं, तो पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है जी हाँ। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसीलिए जब आप लोग मानचित्र देखते होंगे तो मानचित्र में जो बन के आता है, जो टेबल पर रखा रहता है, उसको वो भी क्या होता है, उसका जो बीच वाला हिस्सा होता है टेढ़ा थोड़ा सा झुकाया गया होता है, वो यही है। क्योंकि जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, तो यह 23.5 डिग्री झुकी है बच्चे। ठीक है जी हाँ। अब अगर हम बात करें कि जो पृथ्वी है यह अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है। यानी अपने अक्ष का जो चक्कर लगाती है ना पृथ्वी, कितने समय में लगा लेती है, तो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक जी हाँ। अगला पॉइंट कह रहा है कि पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड लगाती है। यानी 47.5 सेकेंड में पूरा करती है। कितना दिन में, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 या 47 सेकेंड में पूरा कर लेती। कौन करती है, पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी को हम लोग इसलिए जान रहे हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और ये हमारा निजी क्या है भाई, निजी प्लेनेट है। ठीक है, अगर आप लोग चित्र में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में जो लगा समय है उसको क्या कहते हैं, तो उसी को कहते हैं सौर वर्ष। यानी जब पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का परिक्रमा करती है, तो सूर्य का परिक्रमा करने में जो समय लगता है पृथ्वी को, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सौर वर्ष कहते हैं। प्यारे क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। ठीक है जी हाँ। अब आगे अगर हम बात करें तो आगे कह रहा है कि पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। अच्छा बच्चे आगे ऊपर ध्यान देना, मैंने आपको शुक्र के बारे में नहीं बताया। देखो शुक्र और बुध, शुक्र और बुध ये दो ऐसे प्लेनेट है, ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास किसी भी प्रकार का उपग्रह नहीं है। ठीक है ना, किसी भी प्रकार इनके पास प्लेनेट इनके पास सैटेलाइट नहीं है। क्लियर। लेकिन जबकि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का चक्कर लगाती है। ठीक जी हाँ। अब अगर बात करें कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है, तो सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी प्यारे बच्चों कितना है, 15 करोड़ है। कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, मीटर मत कर दीजिएगा, किलोमीटर करना। ठीक है, तो सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है साथियों जी हाँ। अगले पॉइंट बात करें तो अगला पॉइंट कह रहा है कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। कब होती है, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। प्यारे साथी बड़ा इंपॉर्टेंट है उपसौर और अपसौर। 3 जुलाई को जब पृथ्वी क्या होती है, सूर्य के सबसे नजदीक होती है, तो उसको क्या कहते हैं, उपसौर। और 4 जुलाई को जो पृथ्वी है ना, सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है, सबसे अधिक दूरी पर होती है, और इस अवस्था को क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। बच्चे क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। ठीक है, बात करें मंगल की, मंगल की तो भाई ये जो सूर्य से दूरी के क्रम में किस स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, और मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जानते हैं, तो मंगल ग्रह को जानते हैं बच्चे। ठीक है, तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। अगला पॉइंट, मंगल ग्रह का लाल रंग वहाँ मौजूद आयरन की अधिकता या फिर आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यानी यह जो मंगल ग्रह है लाल किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी हाँ। आगे बात करें अगर अगले प्रश्न यानी कि अगले टॉपिक पर, तो अगला टॉपिक जो है कह रहा है कि यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। यानी देखिए जो पृथ्वी था अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका है, जबकि ये जो मार्स है यह अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, तो 25 डिग्री झुका हुआ है। ठीक, और इस ग्रह पर पृथ्वी के समान दिन और रात क्या होते हैं, बिल्कुल पृथ्वी के समान होते हैं। ठीक है, यानी कि मार्स पर भी क्या होता है, दिन और रात होता है। इसीलिए तो यहाँ पे जीवन बसाना संभव है। एक सदी के सबसे क्रांतिकारी इंसान है इलोन मस्क, आप लोग जानते होंगे इनको। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया जा रहा है भैया, तो बहुत सारे अनुसंधान किए जा रहे हैं, और ये मनुष्य को चांद पे लेके जाने का कोशिश करेंगे। भैया हम चांद पे क्या करेंगे, मनुष्य को बसाएंगे। ठीक है, अच्छा ये जो मंगल ग्रह बच्चे, तो मंगल ग्रह के पास अगर पूछे कि कितने उपग्रह कितने सैटेलाइट है, तो 2 है। एक है फिबोस और दूसरा है डीमोस। ठीक है, और ये जो डीमोस ग्रह है, डीमोस उपग्रह है, यह सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। क्लियर बच्चे जी हाँ। अब अगर हम आगे बात करें तो आगे कहता है कि मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया नामक पर्वत है, जो कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। ध्यान देना, मंगल ग्रह पर ही एक निक्स ओलंपिया नामक पर्वत है, जो कि सौरमंडल का क्या है, सौरमंडल से भी ऊंचा पर्वत है। कौन, निक्स ओलंपिया।
ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह कि जो निक्स ओलंपिया है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। मतलब समझ रहे हैं, 9 × 27 किलोमीटर के आसपास है लगभग। ठीक है, जी हाँ, यानी कि 1 मिनट, कितना है जी, 1 सेकेंड, 9 × 27 हम कहाँ गिन रहे हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, तो जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो कितना है, तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है। ठीक है, तो अगर लगभग यानी कि 9 किलोमीटर है, तो इस प्रकार देखा जाए, अगर निक्स ओलंपिया 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है, तो 9 × 27 लगभग 27 किलोमीटर के आसपास क्या है, निक्स ओलंपिया की ऊंचाई है। ठीक है, जी हाँ। आगे देखते हैं बृहस्पति के बारे में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जुपिटर। बच्चे ध्यान देना, सूर्य से दूरी के क्रम में यह 5वां ग्रह है। ठीक है, कौन सा, 5वां, लेकिन आकार की दृष्टि से यह सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। ठीक, और इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है। यानी कि इस ग्रह के वायुमंडल में किसकी अधिकता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है बच्चे। अगर पूछा जाए कि बृहस्पति का जो गैनीमीड उपग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा गया जाए कि सबसे छोटा उपग्रह, तो आपने डीमोस को बताया, जो कि किसका है, मंगल का है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो है गैनीमीड। कौन है, गैनीमीड। और गैनीमीड किसका उपग्रह है, तो यह है बृहस्पति का है बच्चे। किसका है, बृहस्पति का। ठीक है, जी हाँ। और बृहस्पति जो है ना, सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लेती है, तो 11 वर्ष 9 माह, यानी कि लगभग 12 वर्ष का समय लेती है बच्चे। ठीक है, जी हाँ। और यह जो यानी कि यह जो आपका क्या है, ये बृहस्पति है, बृहस्पति लगभग 10 घंटे में एक चक्कर अपने अक्ष का पूरा करता है। कितने घंटे में, 10 घंटे में क्या करता है, अपने अक्ष की एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक, और ये जो बृहस्पति है ना, यह गैसों और तरल की बनी हुई है, यानी गैसों और तरल अवस्था, मतलब तरल वाली चीज़ों से बना हुआ है। यानी कि एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं, बृहस्पति क्या है, तरल अवस्था में भी है और गैसीय अवस्था में भी है। ठीक है, यानी गैसीय और तरल अवस्था में है। बात करें अगले प्रश्न की, यानी कि अगले टॉपिक की, अगले ग्रह की, तो अगला ग्रह प्यारे कह रहा है कि शनि, यानी कि सैटर्न। तो सूर्य से दूरी के क्रम में जो शनि है, इसका स्थान जो है 6वां है, और आकार की दृष्टि से सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, और इन वलयों की जो संख्या 7 है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि किस ग्रह के पास वलय है, तो किसके पास है, बृहस्पति पास है। हालांकि अरुण के पास भी है, तो बृहस्पति पास सबसे ज्यादा वलय है। कितने हैं, तो 7 वलय हैं। कितने, 7। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन है। क्या है, टाइटन है बच्चे। ठीक है, जी हाँ। और ध्यान रखना है कि जो शनि है ना, इसका घनत्व यानी कि डेंसिटी क्या है, सबसे कम होता है बच्चे। क्या होता है, इसका जो घनत्व है सबसे कम होता है। ठीक है, तो हो गया सैटर्न। अब बात कर लेते हैं अरुण के बारे में, यानी कि यूरेनस के बारे में। प्यारे साथियों, जो यूरेनस यानी कि अरुण है, यह सूर्य से दूरी के क्रम में 7वां स्थान है, जबकि आकार की दृष्टि से तीसरा बड़ा ग्रह है। और 13 मार्च 1781 ईस्वी को अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने किया था। किसने किया था, विलियम हर्शेल ने किया था। और यह जो अरुण ग्रह है, यह अपने अक्ष पर कितना लेटा हुआ है, कितना झुका है, 22 डिग्री झुका है। इसी कारण इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, सोया हुआ ग्रह भी कहते हैं। प्यारे साथियों, मैंने बताया कि शुरुआत का दूसरका और अंतिम का दूसरका बड़ी खुरापात है। देखो, शुरुआत का दूसरका और अंतिम का जो दूसरका है ना, ये लोग करते क्या है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ चित्र के माध्यम से। ठीक है, चित्र में जरा से देखिए, चित्र में समझिए। देखिए, शुरुआत का जो दूसरका है, क्या नाम है, वीनस, और अंतिम का दूसरका क्या है, यूरेनस। यानी कि शुक्र और अरुण, ये दोनों क्या है, बड़े खतरनाक है। ये दोनों ही पहली बात तो मिल करके जो चक्कर लगाते हैं, पूरब से पश्चिम दिशा में लगाते हैं। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये क्या है, वीनस क्या है, यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, और यूरेनस क्या है, यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। अब आप कहेंगे भैया कि लास्ट में सबसे कौन है, वरुण है, वरुण होना चाहिए सबसे ठंडा, लेकिन नहीं, कौन है, अरुण है, उसकी एक ठो पहले वाला है। ठीक है, जी हाँ, इसलिए क्योंकि वह अपने अक्ष पर लगभग 82 साढ़े 82 डिग्री झुका हुआ है, और इतना झुके होने के कारण, इतना झुके होने के कारण इसको क्या कहते हैं, लेटा ग्रह कहते हैं। और जब लेटा ग्रह भैया जब झुका हुआ है, तो सूर्य का प्रकाश जो है डायरेक्ट इस पर नहीं पड़ती है। ठीक है, जी हाँ। आगे बात करते हैं। और
यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह, ये भी अब मैंने आपको बता ही दिया। और इस ग्रह पर मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है, इसलिए यह ग्रह जो है हरे रंग का दिखाई देता है। यानी अगर आपसे पूछे कि हरा ग्रह किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं बच्चे, ये आपके सामने रहा कौन, अरुण। ठीक है जी हाँ। अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसके परिक्रमा काल की। ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया नहीं टास्टेनिया है। ठीक है, किसका, बृहस्पति का, सॉरी वो अरुण का, किसका, अरुण का। ठीक है जी हाँ। और ध्यान रखना, जो सूर्य की परिक्रमा करने में यह समय लगाता है, कितना लगाता है, 84 साल का समय लगाता है। इतने में तो एक आदमी निपट जाएगा। ठीक है जी हाँ। अब अगर हम बात करें वरुण की, यानी कि नेपच्यून की, तो बच्चे इसकी जो खोज है 1846 ईस्वी में जॉन गॉले ने किया था। किसने, जॉन गॉले ने किया था। सूर्य से दूरी के क्रम में यह अंतिम ग्रह है, यानी कि सूर्य से दूरी के क्रम में यह अंतिम ग्रह है बच्चे। ठीक है जी हाँ। और सूर्य का परिक्रमा करने में इसको 164.8 वर्ष का समय लगता है। कितना, 164.8 वर्ष का समय लगता है। तो प्यारे साथियों, ये रहा आपका क्या, ये रहा आपका सौरमंडल और सौरमंडल से बनने वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जो कि 7 बजे आने वाला है। खैर, जो भी हो, वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के बारे में अपने विचार को कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब करिए। और यदि पहली बार आए हैं चैनल पर, या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, घंटी दबाइए, जो भी हो सके बिल्कुल अपना पूरा फुल सपोर्ट दिखाइए। और तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।